आपके दिसंबर में सीएस के एग्जाम्स हैं और आपकी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 months का स्टडी प्लान टू क्लियर द सीएस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीएस सुप्रीत कौर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से टिप्स और टेक्निक को फॉलो करके आप अपना एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। जब मैंने अपना सीएस एग्जाम क्लियर किया था तो मैंने भी सेम टेक्निक और टिप्स को फॉलो करा था टू क्लियर माय एग्जाम। मुझे भी बहुत डिफिकल्टी आई थी उस टाइम पे, बट मैंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपना एग्जाम जो है क्लियर कर लिया था। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम टेबल। अब मैं टाइम टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अभी बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट और सेकंड मंथ में हम क्या करेंगे, थर्ड मंथ एंड देन फोर्थ मंथ। फर्स्ट 2 months में आपकी प्रिपरेशन रहेगी। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको सिंगल ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देने हैं। देन आप चेक करो कि आपको कितने पेपर देने हैं। फिर आप अपने एग्ज़ाम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। लाइक अगर एक मॉड्यूल है तो उसमें अगर 4 पेपर हैं तो आप चारों में इक्वल टाइम डिवोट करो। सो अपने 4 एग्ज़ाम्स के आगे अपना टाइम लिख लो कि आपको कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है। देन आप उस सब्जेक्ट को उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसमें डिटेल स्टडी करो और उसमें से शॉर्ट्स नोट्स बनाओ। देन अभी आपको मेन फोकस करना है अपना डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे, क्योंकि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को आप एंड मोमेंट के लिए नहीं रख सकते हो, उसको आपको साथ साथ ही स्टडी करना पड़ेगा कि आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ, लाइक आपको रिटेन रहे वो चीज़ें एट द एंड तक। अब आपको क्या करना है, थर्ड मंथ। फर्स्ट 2 months में तो आपने स्टडी कर लिया अपने टॉपिक्स को। थर्ड मंथ में आपको क्या करना है, आफ्टर सॉल्विंग योर स्टडी मटेरियल अब आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं, अपने क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है पास्ट ईयर के, और फिर जो आप उसमें आंसर लिखोगे उसको मैच करना है ICSI के सजेस्टेड आंसर से। अगर आपके आंसर उनसे मैच कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है। बट अगर आपके आंसर्स नहीं मैच कर रहे हैं तो आप ट्राई करिए कि आप सजेस्टिव आंसर्स के जैसे ही आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दें। अब फोर्थ मंथ को आपको रखना है प्रॉपर रिवीजन के लिए। उसमें आपको रिवाइज करने हैं अपने सारे टॉपिक्स। इसमें आपके शॉर्ट नोट जो आपने बनाए थे फर्स्ट 2 months में वो आपको हेल्प करेंगे क्विकली रिवाइज करने में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स। सो मैंने जो फॉलो करी थी वो टेक्निक्स थी कुछ ये थी। फर्स्ट नो योर एग्जाम। आपको अपने एग्जाम की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको अपना पूरा पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ का एग्जाम दे रहे हैं, उसका पैटर्न क्या है एग्जाम का, उसका सिलेबस क्या है, उसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो ये चीज़ों का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सेकंड, मल्टीपल रीडिंग। सीएस एक बहुत ही टफेस्ट एग्जाम होता है, इसमें जो सिलेबस है बहुत वास्ट होता है। सो आप उसको एक ही बार में सिलेबस को रिटेन तो नहीं कर सकते हो, आपको उसमें 3 to 4 रीडिंग्स करनी पड़ती है टू रिटेन द एवरी सब्जेक्ट और एवरी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जब बात आती है कि मल्टीपल रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो आप उस चीज़ से बोर हो जाते हो। सो आपका फोकस उससे लूज़ हो जाता है। बट अब आपको क्या करना है, अपना फोकस लूज़ नहीं करना है, उस चीज़ को बार बार पढ़िए ताकि वो आपको रिटेन हो जाए और उसको आपको फुली फोकस पढ़ना है। क्योंकि अगर आपका जो एक बार फ्लो टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं बन पाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसी फ्लो में दोबारा से आना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप किसी एग्जाम को दे रहे हो, लाइक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एग्जाम। इससे क्या होता है, अगर आपको पता है कि वो एग्जाम में रिजल्ट जो है बहुत टाइट है या उसमें पासिंग परसेंटेज बहुत कम होती है, तो अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो आप उसको इजीली क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आप उसमें फोकस कर पाएंगे कि हाँ ये मैं क्लियर कर सकता हूँ। आप अपने आप को अंदर से मोटिवेशन देंगे। नेक्स्ट होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब भी आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसमें कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं चाहिए, उसमें आपको कॉन्सेप्ट को डिटेलली अंडरस्टैंड करना चाहिए, उसमें आपको समझना चाहिए। अगर आप उसको समझ के करोगे तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आप उसमें क्रैमिंग करोगे तो आप थोड़े टाइम बाद वो चीज़ को भूल जाओगे, जब आपके एग्जाम आएंगे उससे पहले आपको कुछ भी याद ही नहीं होगा। सो चीज़ को ज़्यादा फोकस करो कि आप उसको समझो, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो रादर देन उसको क्रैम करो। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब प्रैक्टिस आप कर कैसे सकते हो, इसके कुछ सोर्सेज होते हैं। लाइक आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, आपको सैम्पल पेपर्स पे स्टडी करना चाहिए, आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसके आंसर्स आपको मैच करने चाहिए, जैसे कि मैंने टाइम टेबल में भी बताया था आपको।
ये प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये प्रैक्टिस में रखोगे तो आपको ये पता ही नहीं लग पाएगा कि आप 3 आवर्स में 20-25 क्वेश्चन के आंसर कैसे कर सकते हो। एट द टाइम ऑफ एग्जाम में आपको 20 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। अगर आपकी स्पीड ही नहीं मेंटेन होगी तो आप उसको नहीं कर सकते हो। प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए CS के एग्ज़ाम से पहले। ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज़ और टाइम टेबल जो मैंने अपना फॉलो किया था एग्ज़ाम टाइम में, और मुझे इससे बहुत बेनिफिट हुआ था, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। एंड मैंने अपना एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फर्दर मिलते रहें। थैंक यू।